ओम ह्रीं नमो अरिहंतानं सिद्धानं सूर्यनं सावनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरु स्वाहा। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आइए कुछ बातें सुन लेते हैं और उसके बाद आपको लतन ध्यान सागर जी महाराज की चर्चा उनसे शुरू करवा लेते हैं। सबसे मैं कल आपको बताया था अष्टकुमारी का। सबसे पहले उनके स्थान और उनका निवास स्थान जाने। जो जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के अंदर जो अनेकों प्रकार के भरत हिमवत हरि विदेय रम्यक और हिरावत एरावत जो 7 क्षेत्र है, जो क्षेत्र है, सातों क्षेत्रों को विभाजन करने के लिए, मतलब 7 अपने खंडों को विभाग करने के लिए 6 पर्वत है। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, वर्षधर पर्वता। ये 5 जो 6 पर्वत है, उस 6 पर्वत के ऊपर वहां सरोवर है, 14 सरोवर है। पद्म, महापद्म, तिगेच, केसरी, पुंडरिक, महापुंडरिक, हृदयाम तेषा ऊपरी, उसके ऊपर जो है पद्म, महापद्म, तिगेचे, केसरी, महापुंडरिक, पुंडरिका, रधा, पद्म, महापद्म, तिगेचे, केसरी, महापुंडरिक, पुंडरिक नाम से जो है यह सरोवर है। उस सरोवर के ऊपर जो है वो तन्मध्य योजनम पुष्करम, उसके ऊपर पुष्प है, यानी फूल बड़े बड़े। और उस सरोवर के ऊपर पुष्प है। पुष्प के ऊपर जो है तन्मध्य निवासिन्यो, उसके ऊपर जो है निवास करती है श्री री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी पल्योपस्थित समाने का परिचित कहा। ये जो है दिव्या वहां निवास करती है। ये आप सभी जानते हैं तत्वा सूत्र के अंदर। आप ज्यादा जानना चाहते हो राजवर्ती कार्य में पढ़ लीजिए। और अपना जो तृतीय अध्याय है, तृतीय अध्याय के अंदर 10वां श्लोक से यह विषय आरंभ होता है। ये तो वह निवास, यानी सीधी सी बात है। जो जम्बूद्वीप के जो 6 पर्वत है, 6 पर्वतों के ऊपर सरोवर है, सरोवर के ऊपर कमल है, कमल के ऊपर दिव्या निवास करती है। अब वो दिव्या क्या काम करती है? जब जब भगवान चाहे एरावत क्षेत्र में हो, चाहे भरत क्षेत्र में हो, चाहे विदेश क्षेत्र में हो, जब जब तीर्थंकरों का जन्म होता है तब तक उनकी सेवा में वो पहुंच जाती है। भगवान की जो माता है, जब 16 सपने देखने के पूर्व ही, यानी गर्भ के आने के 6 महीने पूर्व ही जो है उनकी सेवा में लग जाती है। माता को मन बहलाना, माताओं के तात्विक चर्चा करना, माताओं के साथ संवाद करना, माता के साथ अनेकों प्रकार की अनुष्ठान आदि की चर्चा करना, धार्मिक की जो है तत्व चर्चा करना, ये सारे कार्य जो है उन अष्टकुमारियों का माता के साथ रहता है। ये तो हुआ। उसके बाद तीर्थंकर के जब जन्म होता उस समय छत्र चंवर आदि से उनकी सेवा, उनकी अंगरक्षण, उनका सेवा सुश्रुति का बड़ा भाग्य सौभाग्य किसी को मिलता है तो अष्टकुमारी को रहता है। एक कुमारिकाएं जो है वास्तविक कुमारिका नाम है, वो वास्तविक कुमारिका नहीं रहती है, उनका परिवार सहित रहता है। और वहां उस टाइम हुआ था, चलो उस टाइम जो भी क्रियाएं हुआ था उसी की प्रतीकात्मक पंच कल्याण के अंदर सारी क्रियाएं विधि होती है। आचार्य नेमिचंद प्रतिष्ठा पाठ के अंदर कहा है 180 के पेज के अंदर गाथा नंबर 1 पर कहा है, मेरु दक्षिण तो महाकुल प्रभतः पद्म कारकंबरूह प्रसाचितः सचीपति भूतम श्री धृति रंबिकः तस्योत्रत्रयम् ग्रह्याम कीर्तिदिहम लक्ष्मी शांति च पौष्टिकम सत्पुष्टिम च पुष्टेजे, यानी पुष्टिम एजे, पूजा की, यज्ञ की, आराधना के लिए, समृद्धि के लिए देवी को बुलाया जाता है।
और वह देवियां भगवान की जो है जो घट स्थापना होती, जहां मूर्तियों का जन्म रूप में माना जाता है, और जिस घड़े के अंदर मूर्ति को स्थापना किया जाता है, उसको गर्भ रूप में हमारे पंच कल्याणों में कल्पना है। तो उसकी जो संशोधन है, उसकी शुद्धिकरण है, अगर कोई करती है तो ये अष्टकुमारी का देवी रहती है। अष्टकुमारी देवी का नाम एक बार आप नोट कर लें। सबसे पहली देवी रहती है श्री देवी, री देवी, दृष्टि देवी, कीर्ति देवी, बुद्धि देवी, लक्ष्मी देवी, शांति देवी और पुष्टि देवी। ऐसे टोटल 8 कुमारिकाएं रहती है। श्री जो है श्रीवान प्रदान करने वाली होती है, री जो मनोकामना पूर्ण प्रदान करने वाली होती है, कीर्ति यश को प्रदान करने वाली होती है, बुद्धि बुद्धि को प्रदान करने वाली होती है, लक्ष्मी धनादि को प्रदान करने वाली होती है, और शांति शांत और पर्यावरण को विशुद्ध करने वाली होती है, और पुष्टि समृद्धि और अभिवृद्धि को करने वाली होती है। ये अष्ट कुमारियां 8 प्रकार की जो है शक्ति को धारण करने वाली होती है, और 8 प्रकार की समस्याओं को हल करने वाली अष्ट देवियां है। और इनका काम मात्र गर्भ कल्याणक में नहीं, जन्म कल्याणक में भी रहा जाता है। इनका मात्र जन्म कल्याणक में नहीं, दीक्षा कल्याणक के अंदर भी रहता है। तो जितनी भूमिका सोदर और माता पिता की पंच कल्याण का रहता है, उससे कम इनका जो है नहीं रहता है। हर टाइम पर इनका मूर्ति पर संस्कार, मूर्तियों पर अनेकों प्रकार के जो विन्यास है, अनेकों प्रकार के जो शुद्धिकरण आदि क्रियाएं ये अष्टकुमारी के माध्यम से की जाती है। तो बंधु, अष्टकुमारी का हमारे नवग्रह तीर्थ में एक इतिहास रचने जा रहा है, जो सुमेरु पर्वत। आप सामान्य पंच कल्याणों में कई बार लाखों रुपए के सवाल लेकर के आप अपने अष्टकुमारी का सौभाग्य उठाया होगा, परंतु यह सौभाग्य नहीं, महाभाग्य को जगाने वाला है। शताधिक साधुओं का आशीर्वाद और वैभव पूर्ण मंडप, वैभव पूर्ण और अद्वितीय ऐतिहासिक जो है पंच कल्याणक में आपका पात्र बड़ा महत्वपूर्ण रखता है। अभी जो है 4 लोगों का नाम शायद आ चुका है। नाम इस प्रकार में, एक बार कल 1-2 लोगों का भी नाम आ चुका है। आपको नाम सुना दूं किसकी किसके बुक हो चुकी है और कितनी बाकी है। मात्र अभी 3 बाकी है रखता। अभी जो है कल एक नाम आया है, बुद्धि देवी कुमारी मधु महिपाल गुटरी, ये हुबली निवासी है, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। और इसी प्रकार और एक नाम आया है कुमारी दक्षा परेश गांधी कीर्ति देवी, ये महाराष्ट्र का कौंसिलर से नाम आया है। और इसी प्रकार और एक नाम आया, पहले नाम है, पहले ही प्राप्त है, पहले सबसे पहले नाम आया है कुमारी प्राप्ति सुनैया दोषी, पलटन निवासी। और वर्षा, ये 26 वर्षा जो है, वर्षा वर्धमान हनुमप्पन, और जो है एक नाम आया है जो, और उसके बाद कुमारी भाग्या जन्नाप्पा अलगुरे। ये टोटल 5 नाम आ चुके हैं। केवल अभी 3 मात्र शेष है, जिनको भी बुक करना है। 2.5 लाख छोटा सा राशि है, तो आपने इनको जो है स्पेशली यहाँ रूम दिया जाएगा। अगर दूर से है तो उनकी जो है पूरी स्टेज के अंदर उन्हीं के द्वारा अनेकों संस्कार भगवान के ऊपर होंगे। ऐसे आप सभी इस अष्टकुमारी के देवी का बड़ा वैभव समझते हुए आप जरूर इसके अंदर भाग लें और अपने पुण्य को आजमाएं। ऐसे अवसर बार बार प्राप्त नहीं होता है। अब मेरा और एक कहना है समाज से, हाँ, तो अब जो है एक थोड़ा सा मन को विचलित करने वाला घटना घटी है भारत देश के अंदर। जो दुख होता है, कष्ट होता है, न जाने समाज को कब बुद्धि प्राप्त होगा, ये परमात्मा से प्रार्थना करना पड़ता है। मुझे जानकारी मिली, मैं थोड़ा सा, और कई लोगों ने, कम से कम 100-200 लोगों ने मुझे स्टेटस भेजा, अपने दुख व्यक्त किया। घटना ये थी, अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज कुंडलपुर पधारे थे, बोले, और
दुख और विचित्र की घटना ये रही, संघ में 17 साधु के 17 साधु उपासी जो है कुंडलपुर से विहार करना पड़ा। इससे बड़ा दुख और इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत देश को और क्या हो सकता है। उसका कारणीभूत वो कमेटी है जो अपने आप को सर्वोच्च मान करके, अपने आप को अहंकार से, धन के, आर्थिक मद से इस प्रकार की साधु की अवहेलना करती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ हो नहीं सकता है। आचार्य इंद्रनंदी स्वामी जी ने कहा है, आगतम स्वागतम कुर्यात गच्छतम न निवारित तिष्ठतम भिक्षाम कुर्यात एष धर्म सनातनः। यानी जब भी कोई साधु आए उनकी स्वागत करनी चाहिए। आगतम स्वागतम कुर्यात गच्छतम न निवारित, अगर जा रहे हैं तो कहीं विहार कर रहे तो उनके साथ सपोर्ट करके विहार में सहयोग करना चाहिए। तिष्ठतम भिक्षाम कुर्यात, अगर साधु रहता है तो उनकी भिक्षाचर्या आदि करनी चाहिए। अब एक नहीं, दो नहीं, 17 साधु, 75 साल की उम्र के, 70 साल की उम्र के, 50 साल की उम्र के, 40 साल की उम्र के अबहाल वृद्ध साधु जो है उपासी बैठे, और उपासी अगर क्षेत्र से विहार करते हैं तो इससे दुर्भाग्य और क्या कुंडलपुर का हो सकता है। ध्यान रखिए, 2 प्रकार के तीर्थ होते, चल तीर्थ और अचल तीर्थ। जो चलते हैं उसका नाम चल तीर्थ है, और जो स्थिर रहता है उसका नाम अचल तीर्थ है। चल तीर्थ यानी साधु, अचल तीर्थ यानी अनेकों प्रकार के जो क्षेत्र है, चंपापुरी, कुंडलपुर आदि, उसको तीर्थ, अचल तीर्थ कहा, जो अचलित विचलित नहीं होते हैं। अब वो अचल तीर्थ है, वो कैसे निर्माण होते हैं? चल तीर्थों के माध्यम से, यानी साधुओं के तपस्या, त्याग, ध्यान, आराधना, अनुष्ठान के माध्यम से जो है या अचल तीर्थों का निर्माण होता है। आज जितने भी क्षेत्र है, चाहे वो मांगी तुंगी लो, चाहे वो गिरनार लो, चाहे चंपापुर लो, साधुओं के, चाहे वो तीर्थंकर हो चाहे अन्य को, पहले साधु बन करके पहले तपस्या किया। उस साधुओं के तपस्या के माध्यम से वो सारा जो वातावरण है, वह क्षेत्र जो है शुद्ध और परिशुद्ध होता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही संक्षिप्त में कि चल तीर्थों के माध्यम से अचल तीर्थों की स्थापना होती है, और अगर चल तीर्थों का अगर अपमान होता है तो निश्चित रूपे ना ये बहुत बड़ा भारत के लिए बहुत ही जो है असंगत है, निंदक है, और ऐसी वस्तुओं का हमें निषेध करना चाहिए। जो भी कमेटी वर्ग है, अध्यक्ष आदि, ऐसे लोगों को हमें सद्बुद्धि देना चाहिए, और जो योग्य नहीं है उन्हें हकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। और दोबारा ऐसी घटना अगर घटती रहेगी, आचार्यों के साथ ऐसे दुर्व्यवहार हो रहा हो, तो सामान्य साधुओं के साथ कितना दुर्व्यवहार होता होगा, ये सोचनीय और कल्पनीय विषय है। और मैंने ये घटना इसलिए बात कर रहा हूं कि ये पहली बार नहीं हुआ, कई बार उस क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की साधु का अवहेलना, अनादर होता आ रहा है। अगर ऐसे अनादर अवहेलना होता रहेगा, इसका हम भारत देशवासी, चाहे क्षेत्र कमेटी हो, महासभा हो, महासमिति हो, अनेक जो भी कार्यकर्ता अगर एक्शन में नहीं लेते हैं तो हमें इस पर आगे कदम रखने के लिए मजबूर न करना पड़े। ध्यान रखिए, जितने भी मेरी बात को सुन रहे हैं, मेरी बात से जो पीड़ित है इस वेदना से, उन सभी से आत्मीय निवेदन है, उन कमेटियों पर एक एक निषेधात्मक पत्र लिखा जाए, और ओपन रूप से साधुओं की क्या क्या व्यवस्था उन्होंने किया। जब 17 साधु बरसते हुए पानी पर आगमन हुआ, ठंडी लहर के, शीत लहर के अंदर साधु का आगमन हुआ, उनके लिए क्या क्या आपने वाल देने के लिए मना किया, क्या शादी के लिए, मौज मस्ती के लिए अनेक प्रकार का आप लोग सुविधाएं देती है, और ऐसे साधु तपस्याओं के लिए आप अगर वो रूम खोलते नहीं है तो इससे बड़ा आपका दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। आप भले पैसे वाले होंगे, बड़े बड़े होंगे, वो बड़ा और पैसा आपके घर में रखिए, अगर व्यवस्था कर सके तो पद पर रहिए, अन्यथा राजीनामा देके घर से बाहर निकल जाइए उस क्षेत्र से। कोई भी साधु दिगंबर मुद्रा दिख जाए, दिगंबर साधु अगर दिख जाए तो उसको अगर हमें अगर सम्मान करना ही पड़ेगा, अन्यथा
सार्वजनिक शासन के अनुयायी नहीं है, ये बात को हमें कहना पड़ेगा। ध्यान रखिए, आप कोई ठेकेदार नहीं है। तीर्थ क्षेत्र सार्वजनिक होता है, तीर्थ क्षेत्र सार्वजनिक होता है। सभी संतों महात्माओं को दर्शन करना करवाना ये आपका कर्तव्य होता है। अगर इस कर्तव्य से वंचित होते हैं तो आप जैसे लोगों को उस पद पर रहने के लिए लायक नहीं है। अगर ऐसे दोबारा ऐसे लोगों को समाज जो है ठुकराना चाहिए। जो भी मध्य प्रदेश की जो मेरी बात सुन रहे उन सभी से निवेदन है कि आज का आज ही निषेधात्मक ये क्रियाएं होना चाहिए। मैंने सुना है कि वो माफी मांगे। अरे एक मुंह पर थप्पड़ मारो माफी मांगो, ये कौन सा न्याय होता है? तुरंत कमेटी बुलाई जाए, मीटिंग बुलाई जाए और मीटिंग बुला करके ठहराव पास होना चाहिए कि दोबारा इस प्रकार की किसी साधु के साथ दुर्व्यवहार ना हो। चाहे छोटा साधु हो चाहे बड़ा साधु हो, सबके साथ सम्मान के साथ इज्जत के साथ व्यवस्था होना चाहिए। ये मेरे कहना है। आपको बुरा लगे तो बुरा लगे, परंतु हम अन्याय के विरुद्ध कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और आपको बोलते रहेंगे। तो आइए सुधर जाइए, समझ जाइए। अगर ऐसे अगर रहेगा तो विनाश बहुत दूर नहीं है। आइए आचार्य, लोगों के सम्मान सत्कार आदर करना आपका कर्तव्य है, धर्म है। आपको वहां इसलिए बैठाया जाता है कमेटी लोगों को व्यवस्था करे। आप अभी मैंने सुना है और कुछ लोगों से चर्चा भी किया कि वो ये रहा कि वहां रूम की व्यवस्था नहीं दी गई। बोले 31 को कार्यक्रम था इसलिए नहीं दिया गया। क्या भाई साहब 31 बड़ा होता है कि त्यागी साधु बड़े होते हैं, सन्यासी बड़े होते हैं? क्या आपका मनोरंजन कार्यक्रम बड़ा होता है? अब शादी में देते हो, साधु को नहीं देते। शर्म करो भाई, थोड़ा सा बुद्धि ठिकाने लाओ और अपनी गतिविधि को सुधारो, अन्यथा यह प्रथा यह परंपरा सही नहीं है। आइए आचार्य लोगों की सत्कार हमेशा करते रहे। अभी चुल्ला रत्न ध्यान सागर जी महाराज से अपनी आप रूबरू होते हैं, उनसे तात्विक चर्चा करें। नमो सिद्धांग नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोक त्रिकालवर्ती परमार्थ आप्त परमात्मा द्वादशांग जिनवाणी सरस्वती मां और